मैं बचपन में एक सीधा-साधा और शांत स्वभाव का लड़का था। घर से स्कूल और स्कूल से घर, फिर शाम को दोस्तों के साथ खेला और बाकी समय बस पढ़ाई। यही मेरा रोज़ का दैनिक कार्य था। जिस जगह हमारा परिवार रहती थी, उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रोशनी नाम की लड़की रहती थी, जिसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। मैं और रोशनी भी अक्सर साथ में खेला करते थे, क्योंकि शाम के समय हम सब हमेशा साथ में मिलकर खेला करते थे, जिससे लड़कों और लड़की दोनों थे। मैं शुरू से ही रोशनी को देखा करता था। रोशनी को देखने का सबसे बड़ा कारण था उसकी दिलकश मुस्कान। जब रोशनी मुस्कुराती थी तो उसके गाल पर एक प्यारा सा डिंपल पड़ता था, जो रोशनी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता था, जो मुझे बहुत पसंद था और आज भी है। रोशनी के गालों का डिंपल और उसकी प्यारी आंखें उसे दूसरों से ज़्यादा आकर्षित बनाती थी। मैं हर दिन स्कूल से घर आकर शाम का ही इंतज़ार करता था, क्योंकि यही शाम का वक्त होता था जब मैं रोशनी को देखता था, उससे करता और हम मिलकर खेलते थे। हालांकि रोशनी इस बात से अनजान थी कि मैं उसे देखता हूँ और उसे पसंद भी करता हूँ। उसके पास आते ही मुझे एकदम अच्छी वाली फीलिंग क्यों आती है, ये मुझे पता नहीं था, पर वो फीलिंग मुझे बहुत पसंद था। मेरे दिन की शुरुआत भी रोशनी के देखकर होता था और रात की भी रोशनी को देखकर होता था, क्योंकि रोशनी और मेरे स्कूल का टाइमिंग एक था। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, वह रोशनी रोशनी शिशु निकेतन में पढ़ती थी। हर रोज़ सुबह मैं और रोशनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। मेरी और रोशनी के दिन की शुरुआत इसी तरह होता था। मैं और रोशनी अक्सर शाम के समय मिलते थे, जब सभी दोस्त मिलकर खेलते थे। तब जब भी बैडमिंटन का गेम होता था तो रोशनी भी अक्सर मेरी टीम में होती रहती थी, क्योंकि मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता था और जीतता भी था। मेरा रोशनी के घर और रोशनी के घर काफ़ी आना जाना था। मेरे शर्मीले स्वभाव के कारण मैं तो रोशनी के घर ज़्यादा नहीं जाता, पर रोशनी अक्सर मेरे घर आती थी। इसकी वजह थी मेरी छोटी बहन, जिसकी रोशनी से अच्छी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, जब सारे दोस्त मिलकर छुपा छुपी खेल रहे थे। वक्त शाम का था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। हम सब घर में जगह छुपने की जगह था, वहाँ छुपने लगे थे। मैं तो अपने घर में जाकर लाइट ऑफ करके छुप गया। मेरी छोटी बहन रोशनी और एक दोस्त पिंकी भी हमारे घर में ही छुप गए। उस दिन जिस जगह मैं बैठा हुआ था, उसी जगह पिंकी और रोशनी भी आ गए। लाइट ऑफ होने की वजह से रोशनी का पैर चेयर से टकराया और वह मुझ पर आकर गिर गई। रोशनी के हाथों से मेरी आंख पर लगा। इस पर रोशनी ने पहले से मुझे सॉरी कहा, पर उसको पता नहीं चला कि उसके हाथ से मेरी आंख पर ज़ोर से लग गया है। तो रोशनी ने अपने मुंह से मेरी आंखों को फूंका मारने लगी ताकि मुझे आराम मिले, पर मैं तो कहीं और ही खो गया था, क्योंकि पहली बार मुझे रोशनी की गर्म सांसों को महसूस करने का मौका मिला था। इस पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं रोशनी को गले से लगा लूं। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, पर उस दिन मुझे नहीं पता वह एक छोटी सी खूबसूरत पल मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाएगा, जो मुझे ज़िंदगी भर एक प्यारा एहसास दिलाएगा। उस पल को मैं दोबारा जीने की कई कोशिश किया, पर वह दिन कभी नहीं आया। हम सभी दोस्त ठंड के मौसम में कभी कभी शनिवार रात को खाना खाने के बाद घर के नीचे बने गार्डन में छोटी सी आग जलाया करते थे, जहाँ बहुत सारी बातें, किस्से, कहानियाँ सुना और सुनाया जाता था। तो कभी कभी हम अंताक्षरी का खेल खेला करते थे। एक दिन हम सब दोस्त मिलकर शनिवार को आग जलाकर अंताक्षरी खेल रहे थे। 27 दिसंबर का रात था, काफ़ी ठंड था। उन सर्द रातों में आग की गर्म लपटें शरीर को गर्माहट दे रही थी। उन सर्द रातों में आग की लपटों से रोशनी को झांक कर
देखना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि रोशनी और मैं एक दूसरे के सामने आमने थे। उस ठंड में आग की गर्माहट, एक एहसास मुझे रोशनी की ओर और भी आकर्षित कर रहा था। कभी मेरी नज़र उस पर पड़ती तो कभी उसकी नज़र मुझ पर। उस रात वैसे तो मैंने कई गाने गाए थे, पर एक गाना उस रात को और भी यादगार बना दिया, या यह कहें उस गाने से पूरा माहौल बन गया था। मैंने उस दिन अपना पसंदीदा गाना गाया, जो हमेशा से रोशनी के लिए गाना चाहता था, जो रॉक ऑन मूवी का सॉन्ग था। गाने के बोल थे, तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रहें। जैसे ही मैंने यह गाना गाया पूरा किया, मेरे दोस्त ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह गाना किसके लिए है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा, मैं किसके लिए गाऊंगा यार, ये तो बस ऐसे ही गाया, कुछ खास नहीं है। उतने में ही मेरे एक दोस्त संजय ने कहा, ये आग की रोशनी आज कुछ ज़्यादा चमक रही है ना। इस पर जब मैं रोशनी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी उस रात की वो मुस्कान मेरे लिए बेशकीमती थी, जो हमेशा के लिए आज तक मेरे दिल में बसा है। उस रात जब आग की लपटों की तपिश रोशनी के चेहरे पर पड़ रही थी, तो उस रात सच में रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। जब दिल में किसी के लिए प्यार हो तो महफिल खुद ब खुद रोमांटिक हो जाता है, और ऐसा लगता है बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा हो। इस तरह कुछ देर बात करने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। प्यार में न जाने ऐसा क्यों होता है, जिसे हम चाहें सच्चे दिल से, वही हमसे दूर क्यों होता है। एक दिन मुझे पता चला कि रोशनी अपनी पूरी फैमिली के साथ हमेशा के लिए चंडीगढ़ जा रही है, जहां उनका खुद का घर और दादा दादी रहते थे। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि अचानक क्या हो रहा है। अभी तो मुझे रोशनी, ये अपने प्यार का वो एहसास मिला था जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, और अब एक पल में ही हमेशा के लिए बिछड़ने वाली है। रोशनी फाइनल एग्ज़ाम के बाद चले जाने वाली थी। इस बीच मैं जितना ज़्यादा हो सकता था रोशनी के साथ वक्त बिताता था। इस बीच हम सभी दोस्त मिलकर कई जगह साथ साथ घूमने भी गए, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे दूर होने वाली है, जो मुझे न चाहते हुए भी दुखी होने को मजबूर कर देता था। इसलिए मैं समय रहते रोशनी के साथ रहकर इतनी सारी यादें बना लेना चाहता था, जिसके सहारे मैं जी सकूं। इस यूं ही वक्त बीतता गया। अंत में वो दिन भी आ ही गया जब रोशनी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। शाम को अंतिम बार हम मिले। रोशनी दिल से उदास थी, पर चेहरे पे हंसते हुए मुझसे मिली। रोशनी ने मुझसे कहा, अनुराग, मुझे तुम्हारे साथ बिताया वक्त याद आएगा। तुम बहुत अच्छे हो और हमेशा ऐसे ही रहना। हमने कई सारे खुशी पल साथ बिताए थे, चाहे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, होली हो, या एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, या शनिवार को रात में बैठकर ढेर सारी बातें हों। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मैं अपने इमोशनल रोक नहीं पाया और अंत में अपने दिल की सारी बात बता दिया। मैंने कहा, रोशनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक यू रोशनी। साथ ही यह भी बता दिया कि मैं किस तरह पहले छुप छुप कर तुम्हें खेलते हुए देखा करता था। जब तुम हंसती थी तो खुशी मुझसे महसूस होता था, और तुम्हारे दुख होने पर मुझे भी दुख होता था। तुम्हारे साथ बिताए पल को अपने डायरी में लिखा करता था। यह सब बातें सुनकर रोशनी हैरान हुई और फिर इमोशनल भी हुई। उसने मुझसे कहा, तुम यह सारी बातें मुझसे पहले नहीं कह सकते थे, बताए भी तो। अब जब मैं जा रही हूँ, इतना कहकर वह मुझे छत पर मिलने को कहा
और मैं मिली। वहाँ जाने लगी। मैं उदास होकर सर झुकाकर वहीं बैठ गया। रोशनी ने कुछ कदम चलने के बाद वह मुझसे वापस मुड़कर देखा, पर पता नहीं उसे क्या हुआ। वह मेरे पास आई और फिर मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। शायद रोशनी ने मेरे दर्द को आँखों के ज़रिए समझ लिया था। मैंने भी पहली बार रोशनी को अपनी बाहों में लिया। उस दिन मुझे सुकून मिला। इतने में रोशनी ने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने चंडीगढ़ का फ़ोन नंबर दे रही हूँ। तुम मुझे रविवार को शाम को कॉल करना। फिर मैं भी अंतिम बार रोशनी को गुड बाय कहा और अपना ख्याल रखने को कहा। कहकर रोशनी चली गई। कई बार मेरे घर की खिड़की को देखा। उसे शायद नहीं पता कि मैं भी उसे देख रहा हूँ, पर क्योंकि रूम का लाइट ऑफ था और मैं उसे चुपके से देख रहा था, उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो चली गई। मैं भी अपने घर से बाहर निकला और उसे अंतिम बार जाते हुए देखा।